अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल जैसा कि हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ ने नेस्टैप हेडक्वार्टर्स का विजिट किया था, जिसमें हमारे पास उस विजिट से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पिक्चर्स आई थी, जिसमें जो पैसिव रेडार सिस्टम वाला पॉइंट था उसको हमने कल डिस्कस कर लिया। उसी तरह से आज हम लोग एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि उस विजिट से ही निकल के आया है और इसके बारे में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और कुछ लोगों को पता भी होगा। तो कल जिस पिक्चर से हमें ये पता चला था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नेस्टैप इंस्टीट्यूट है वो पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस पैसिव रेडार सिस्टम बना रहा है, उसी पिक्चर से आज एक बहुत ही बड़ा और नया पॉइंट निकल के सामने आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स और नेस्टैप इंस्टीट्यूट उसकी जो सेंसर डिवीजन है वो पाकिस्तान के पहले एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार के ऊपर काम कर रही है और इसकी जो डेवलपमेंट है वो करंटली ऑनगोइंग है। अब इस पूरे इक्विपमेंट में जंप इन करने के लिए या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को बयान करने से पहले ये चीज समझ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार ये क्या है। तो अर्ली वार्निंग रेडार्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके लॉन्ग रेंज के सर्वेलेंस रेडार्स होते हैं और अपनी रेंज की बिना पर ये रेडार्स जो हैं वो आपको किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट में एक अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि ये जो थ्रेट है इनकमिंग है। इन शॉर्ट किसी भी थ्रेट को काफी पहले डिटेक्ट कर लेते हैं अपनी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज की मदद से। और इन पर्टिकुलर अर्ली वार्निंग रेडार्स की दो एग्जाम होती हैं, एक होते हैं ग्राउंड बेस्ड अर्ली वार्निंग रेडार्स जो कि ग्राउंड के ऊपर स्टेशन होते हैं और एक होते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार्स जो कि उनको किसी भी एरियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिट किया जाता है और ये हवा में रहकर अर्ली वार्निंग सर्वेलेंस को अंजाम देते हैं। और अगर इसी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार्स की अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो इनमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो एवैक्स एयरक्राफ्ट की है, जैसे कि हमारे सैप 2000 हो गए या फिर हमारे जो पहले एवैक्स होते थे ZKD फैल्कन, उस जैसे एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब हमें नेस्टैप और पाकिस्तान एयरफोर्स के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या पता चलता है कि ये ऐसा रेडार सिस्टम बना रहे हैं जिसे किसी भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा के उससे अर्ली वार्निंग और एवैक्स के रोल्स को पूरा करवाया जा सके। कुछ लोग कल से यहाँ पर इस चीज में भी कंफ्यूज थे कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स एक पूरा एवैक्स ही नया डेवलप कर रही है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को क्लियर करता चलूं, हम लोग एक पूरा इंडिजिनस एवैक्स डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स और नेस्टैप का जो सेंसर डिवीजन है वो एवैक्स के ऊपर लगने वाला जो मेन सेंसर है, इसका जो रेडार यूनिट है उसको डेवलप करें या फिर उसका जो प्रॉपर सेंसर स्वीट है जो कि किसी भी आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा के उसको आप एवैक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम पर नेस्टैप की मदद से डेवलप कर रही है। अब ये चीज क्लियर हो गई, लेकिन इसके बाद एक और जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर सैप 2000 एआरआई की सूरत में एक बहुत ही अच्छी और केपेबल एवैक्स फ्लीट को होल्ड करती है, तो इसके बावजूद जो है वो एवैक्स बनाने का क्या मकसद है। तो इसमें जो है वो 2 से 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। उनमें से पहला ये है कि ये जो पर्टिकुलर नेस्टैप का प्रोजेक्ट है ये हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारी जो अभी करंट रिक्वायरमेंट है उसको सैप 2000 पूरा कर रहा है और आने वाले कई सालों तक पूरा करता रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या, कहीं ना कहीं हमें एवैक्स सिस्टम्स के अंदर भी नई टेक्नोलॉजीज की आने वाले फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या फिर एवैक्स प्रोग्राम को पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्यूचर नीड्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें हमें इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, मैच्योर करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है और उतने टाइम में सैप 2000 एआरआई जो है वो कंफर्टेबली अपनी सर्विस को पीएफ में परफॉर्म करते रहेंगे। और जब ये हमारा इंडिजिनस एवैक्स सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा तो ये सैप 2000 एआरआई के परपेंडिकुलर रह के पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करेगा, जो कि ये चीज हमारे दूसरे पॉइंट से भी लिंक होती है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एवैक्स की जो डिमांड है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी जो मेन वजह है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर बड़ी तादाद में 4th जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन और इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में इंडक्ट कर रही है या फिर फ्यूचर में इंडक्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी मॉडर्न फाइटर जेट्स की फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए एवैक्स एयरक्राफ्ट का होना बहुत जरूरी है। और अभी के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर्स हैं फाइटर्स के, उनके लिए सैप 2000 इनफ है, लेकिन फ्यूचर में हमें और ज्यादा एयरक्राफ्ट, एवैक्स एयरक्राफ्ट जो है वो चाहिए, क्योंकि हमारी जो फ्लीट है उसने एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि आने वाले टाइम में इतने ज्यादा एवैक्स एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो बजाय आने वाले टाइम में इन एवैक्स एयरक्राफ्ट को बाहर से इंपोर्ट करने के, क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर ही डेवलप करें और बाद में फ्यूचर में बड़े नंबर्स में इसको प्रोक्योर भी कर लें। ऑब्वियसली ये जो एवैक्स एयरक्राफ्ट होते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इन रीजंस की वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज करना था, इसको अचीव करना था। और इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिव है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फाइनली एवैक्स टेक्नोलॉजी पर और अर्ली वार्निंग रेडार्स की टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू कर दिया है। और इन
इंशाल्लाह जैसे ही इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल डिटेल्स और डिटेल्स हमारे पास आएंगी तो उनको हम आपके साथ फिल फॉर शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास इससे रिलेटेड पब्लिक डोमेन के अंदर कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में अगर आएगी तो हम ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।